आंध्र प्रदेश में वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम को आज से मजीद तौसी दे दी है। रियासत के मजीद 6 अजला में तौसी शुदा स्कीम आज से लॉन्च कर दी गई। नई हेल्थ स्कीम अब विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गुंटूर और प्रकाशम अजला में भी शुरू हो गई है। वजीर आला ने इंतखाबात के दौरान ये वादा किया था कि 1000 रुपये से जायद के तिब्बी अखराजात को आरोग्यश्री के तहत लाया जाएगा। वादे के मुताबिक आरोग्यश्री में कई तब्दीलियाँ की गई। याद रहे कि रवा साल 3 जनवरी से जिला मगरबी गोदावरी पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाईएसआर आरोग्यश्री स्कीम की तोसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश ही वो वाहिद रियासत है जिसने कोविड के इलाज को सरकारी हेल्थ स्कीम के दायरे में लाया है। हुकूमत ने कहा कि जल्द ही तमाम अजला में स्कीम को तोसी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पंचायतों में क्लिनिक्स कायम करने का फैसला लिया है। आइंदा साल अप्रैल तक देही इलाकों में 13,000 क्लिनिक कायम करने का निशाना मुकर्रर किया गया। इन विलेज क्लिनिक्स पर 54 किस्म की अदविया दस्तियाब कराई जाएंगी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो हर शख्स को इलाज के दौरान कर्ज लेने की परेशानी से निजात दिलाना चाहते हैं। अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के लिए जगन ने 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। तेलुगु देशम रुकने पार्लिमान के नानी ने कोरोना वबा पर कंट्रोल में नाकाम हो जाने का जगन हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वाईसीपी का कोई भी लीडर कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करता दिखाई नहीं देता। तेलुगु देशम लीडर ने मजदूरों की माली मदद पर जोर दिया। Mr. Jagan Mohan Reddy's government and governance, the corona cases in Andhra Pradesh are increasing day by day. Even Mr. Trump, we have seen in the recent days, wearing a mask in the US. But Mr. Jagan Mohan Reddy and his ministers are very negligent. They are not even wearing a mask. And what is the message that they are giving to the people of Andhra Pradesh without wearing mask and without proper hygiene and following proper social distancing? So these people are in a way encouraging the spread of coronavirus. All these YCP MLAs, ministers, and also the chief minister, who is not even wearing a mask and not following the social distancing norms as per the WHO guidelines. So due to this, a lot of coronavirus cases day by day, it's multiplying, and also the facilities, they only claim that we are doing a lot of tests when compared to the other states, but we have seen in the recent days, whatever the news items coming in the newspapers, that whatever test results for the test, the blood samples or the test swab samples that they are taking and not doing the test, they are going waste. So whatever they are doing just for the sake of the numbers. There no proper test results are coming out. After that, no proper care is taken for the corona patients. We see a lot of patients dying also. So adequate infrastructure, COVID infrastructure is not being provided from the government side. There is a lot of आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक ही दिन में रियासत में वबा के चलते 40 अमवात हुई हैं। 24 घंटों में कुल 2,593 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए। 22,304 सैंपल की जांच की गई थी। 18,160 अफराद कोविड की वजह से अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों में ज़ेर इलाज हैं। आंध्र प्रदेश में कोविड के पॉजिटिव केस 38,044 हो गए हैं। शमशान घाट के करीब कोरोना मरीज की लाश दफनाने के खिलाफ गांव वालों ने एहतजाज किया। ये वाकया जिला गुंटूर के तुल्लूर गांव में पेश आया। बुध की रात ग्राम पंचायत अमले ने बिजली काटकर शमशान घाट के करीब एक लाश दफना दी। शमशान के करीब दलित बस्ती वालों ने इस वाकये के खिलाफ मुजाहरा किया। सड़क पर पेड़ काट कर डाल दिए गए और धरना दिया। गांव वालों ने मुतासरा शख्स की लाश निकालने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें समझाया कि मरीज की लाश दफनाने से वायरस नहीं फैल सकता। और एपीएसपी 16 बटालियन के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बटालियन के करीब 100 अहलकार गन्नावरम एयरपोर्ट पर हिफाजती बंदोबस्त के लिए लगाए गए हैं। पहले भी बटालियन के जवान वायरस से मुतासिर पाए गए थे। उस वक्त वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की रिहायशगाह की सिक्योरिटी पर मामूर जवान कोविड पॉजिटिव हो गए थे। अब बटालियन के जवान फिर से कोरोना से मुतासिर होने से उनके खानदानों में भी बेचैनी पाई जा रही है।
उन्हें वबा से बचाने के लिए APSP 16 बटालियन के एहलकारों ने एहतियाती इक़दामात करने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए इंतकाम की सियासत और सियासी तशद्दुद का मसला उठाया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने वालों में के नानी, गल्ला जयदेव, KP राम मोहन, के रविंद्र कुमार शामिल थे। उन्होंने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से आज मुलाकात की। तेलुगु देशम ने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी तेलुगु देशम लीडरों को हिरासा करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। गुज़श्ता 13 महीनों के दौरान हुए वाक़यात पर तेलुगु देशम लीडरों ने सदर जमहूरिया को याददाश्त पेश की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मजदूरों को माली मदद फराहम करने की मांग की है। करनूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी लीडर अब्दुल्ला खान ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लेबर तबके को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से धोबियों और ऑटो ड्राइवर्स को माली इमदाद फराहम की गई, लेकिन लेबर तबका महरूम रहा। उन्होंने मजदूरों को फीकस 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने की मांग की। काकीनाडा के CBCNC इदारे के लोगों ने कहा कि कुछ लोग इदारे पर कब्जा करना चाहते हैं। इदारे से जुड़े अगस्त मिशक ने बताया कि हुकूमत इस मामले में मुनासिब इक़दामात करे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल विशाखापट्टनम में इन्हें अगवा करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी है। इंसानी खिदमत में जुटी तंजीम को बचाने की उन्होंने हुकूमत से मांग की। माहिगीरों की तंजीम ने कहा कि जगन हुकूमत ने साबिक वजीर के रविंदर को फंसाया है। उन्होंने इस मामले में बदनीयती का YCP हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। BC लीडरों को निशाना बनाने का जगन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने रविंदर के खिलाफ दर्ज केसों से दस्तबरदारी की मांग की। साबिक रियासती वजीर D उमा महेश्वर राव ने पानी में डूबी फसलों का मुआयना किया। जिला कृष्णा के तोटला वल्लूर मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। किसानों ने अपने भारी बिजली बिल बताकर उमा महेश्वर राव से जगन हुकूमत की शिकायत की। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। इस न्यूज़ हेडलाइंस